हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एडवांस्ड वोकैबुलरी, ठीक है, जिसमें हम करने वाले हैं एक ही वर्ड के 2-3 और मीनिंग्स, यानी कि सिनोनिम्स। ठीक है, इसके साथ एक ही वर्ड के कितने सारे और मीनिंग होते हैं वो भी हम देखेंगे, साथ में हिंदी जानेंगे और इसके साथ हम इसके सेंटेंस भी बनाते चले जाएंगे। ठीक है ना। तो आज की वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाली है, जो कि वोकैबुलरी को अच्छे से याद करना चाहते हैं। जब हम बोलते हैं तो हमें वर्ड्स नहीं मिलते हैं, है ना। तो इसलिए वोकैबुलरी जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है इंग्लिश को सीखने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि ऐसी ही यूजफुल वीडियो आप तक पहुंचती रहे। फर्स्ट वन है मल्टीट्यूड। मल्टीट्यूड होता है जमघट, मीन्स कहीं इकट्ठे होना, अधिक, ज़्यादा, ठीक है, और यहाँ बड़ी संख्या में। सिनोनिम क्या है? मीन्स सिनोनिम होता है सेम, एक जैसे, समानार्थक शब्द जिसको हम कहते हैं। गैदरिंग, क्राउड, अ लार्ज नंबर, अ लॉट, ये चारों वर्ड्स के सेम टू सेम मीनिंग होते हैं। ठीक है, जैसे आजकल बहुत से लोग भुगतान के लिए इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। आजकल नाउ डेज मल्टीट्यूड ऑफ पीपल, मीन्स बहुत सारे जो लोग हैं, यूज इंटरनेट फॉर मेकिंग पेमेंट। क्लियर है? कितने मीनिंग हमने किए इसके? 4 मीनिंग। नेक्स्ट है हॉस्टेज। हॉस्टेज ये एक नाउन है, इसका मीनिंग होता है बंधक, कैदी या फिर बंदी। और सिनोनिम क्या है? प्रिजनर, ये भी कैदी होता है, सेम मीनिंग है। कैप्टिव, डिटेनी, ठीक है, मीन्स इन तीनों के मीनिंग भी क्या है? बंधक, कैदी या फिर बंदी। न्यूज़पेपर में अगर आप इन चारों में से कोई भी आपको दिखे तो इसके मीनिंग क्या है? ये वाले होते हैं। सेंटेंस बना के देखते हैं। उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में 2 बंदियों को रिहा किया जाएगा। इट इज़ होपफुल, उम्मीद है कि 2 hostages विल बी फ्रीड, फ्री किया जाएगा इन नेक्स्ट फ्यू डेज। क्लियर है? इस तरह से अगर आप सेंटेंस बना के करेंगे तो जल्दी से आपके माइंड में भी रहेगी वोकैबुलरी और आपको याद रहेगा। नेक्स्ट है डिस्पेंस। इसका मीनिंग होता है, बहुत इजी मीनिंग है, लेकिन हमें इसका मालूम नहीं होता है मीनिंग, तो हमें याद भी नहीं रहता है फिर। बांटना, देना, मुहैया कराना, वितरित करना या फिर उपलब्ध कराना। ठीक है, सिनोनिम देख लेते हैं। प्रोवाइड, बेस्टो, गिव, डिस्ट्रीब्यूट, डिलीवर। बहुत सारे मीनिंग हमने याद किए हैं, है ना। सबके क्या है मीनिंग? इसका मतलब यही होता है। डॉक्टर ने तुरंत रोगी को दवा देने का फैसला किया। द डॉक्टर डिसाइड टू डिस्पेंस, द डॉक्टर डिसाइडेड टू डिस्पेंस द मेडिकेशन टू द पेशेंट इमीडिएटली। क्लियर है? दवा देने का, मुहैया करवाने का, बांटने का, ठीक है, वितरित करने का, उपलब्ध कराने का, कुछ भी कह सकते हैं। तो सबके मीनिंग एक जैसे हैं, वो आप कर सकते हैं। मटीरियल। मटीरियल मीन्स ये एडजेक्टिव है एक, और इसका मीनिंग होता है महत्वपूर्ण, आवश्यक, ज़रूरी या फिर अहम। ठीक है, बहुत सारे मीनिंग हैं। इसी तरह सिनोनिम अगर देखें, इम्पॉर्टेंट, वाइटल, सिग्निफिकेंट, मोमेंटस, क्रूशियल। ठीक है, सबके मीनिंग क्या है? महत्वपूर्ण, आवश्यक, ज़रूरी, अहम। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कोई बुक पढ़ते हैं, तो बहुत सारे मीनिंग हमें दिखते हैं, लेकिन हमें यही नहीं पता होता कि सबके मीनिंग जो है, जो मतलब है, वो एक जैसा होता है ना। तो इसलिए सिनोनिम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके पास इस केस से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। ही हैज़ अ मटीरियल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस केस। अब मटीरियल की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? इंपॉर्टेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, सिंपल इंग्लिश में। वाइटल इंफॉर्मेशन, सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन, मोमेंटस इंफॉर्मेशन, क्रूशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये सारे वर्ड्स यहाँ पर आ सकते हैं जहाँ हमने लिखा है मटीरियल। क्यों? क्योंकि ये क्या है? सिनोनिम है, समानार्थक शब्द हैं, एक जैसे हैं। आगे जर्नी मैन, ये नाउन है, इसका मीनिंग होता है दिहाड़ी का मजदूर, रोज कमाने वाला मजदूर। ठीक है, जर्नी मैन। सिनोनिम क्या है? डेली वेगर्स, वर्कर्स। सेंटेंस बनाते हैं। कोरोना वायरस के कारण काम ना होने की वजह से हजारों दिहाड़ीदार अपने गांव को पैदल जा रहे हैं। 1000 ऑफ जर्नी मैन, ठीक है, दिहाड़ी वाले, आर गोइंग, जा रहे हैं, टू देयर विलेजेस ऑन फुट, पैदल जा रहे हैं, बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। क्लियर है? आगे देखते हैं।
नेक्स्ट है जुडिशियस, एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग होता है बुद्धिमान, अक्लमंद, समझदार, उचित, विवेकपूर्ण। ठीक है, सिनोनिम देखें तो वाइज, प्रूडेंट, सूटेबल, इंटेलिजेंट। क्लियर है। प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता के लिए किताबों का विवेकपूर्ण चयन महत्वपूर्ण है। अ जुडिशियस सिलेक्शन, इसकी जगह पे हम क्या क्या ये भी लिख सकते हैं, अ वाइज सिलेक्शन, अ प्रूडेंट सिलेक्शन, अ सूटेबल सिलेक्शन, अ इंटेलिजेंट सिलेक्शन ऑफ अ बुक इज इसेंशियल फॉर सक्सेस इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है। नेक्स्ट है हार्डशिप, नाउन है, इसका मीनिंग होता है कठिनाई, मुश्किल, कष्ट, दुख। डिफिकल्टीज सिनोनिम एस्पेरिटी, सेवेरिटी, सेवेरिटी। कोरोना वायरस संदिग्धों का पता लगाने में सरकार को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। द गवर्नमेंट इज फेसिंग हार्डशिप, फेसिंग डिफिकल्टीज, फेसिंग एस्पेरिटी टू फाइंड आउट कोरोना वायरस सस्पेक्ट्स। क्लियर है। ठीक है, बहुत इजी है। अगर इस तरह से आप याद करते हैं तो एक ही बार में बहुत सारे वर्ड्स आपको याद हो जाएंगे, है ना। ईज मीन्स इसका ये वर्ब है, आसानी, आराम, सुगमता, सहूलियत। सिनोनिम क्या होंगे इसके, कंफर्ट, रिलीफ, कन्वीनियंस। उसने काम के लंबे समय के बाद अपनी कुर्सी में आराम किया। ही ईज्ड इनटू हिज चेयर आफ्टर अ लॉन्ग डे वर्क। ठीक है, ही कंफर्ट, ठीक है ना, ही कंफर्टेड इनटू हिज चेयर, इस तरह से सेकंड फॉर्म लगाई और सेंटेंस को बनाया। रिपोज नाउन है, नींद, आराम, शांति। सिनोनिम देखते हैं स्लीप, रेस्ट, पीस। सुबह की सूरज की पहली किरणों ने उसकी नींद को खराब कर दिया। द फर्स्ट रेज ऑफ मॉर्निंग सन डिस्टर्ब हर रिपोज। ठीक है, उसकी स्लीप को, उसके रेस्ट को, उसकी शांति को भंग कर दिया, रिपोज कर दिया। क्लियर है। रिमोर्स नाउन है, पछतावा, पश्चाताप, अफसोस करना। सिनोनिम देखते हैं रिपेंट, रिपेंटेंस, गिल्ट, रिग्रेट। ठीक है, रिमोर्स इसका ये भी मीनिंग हो सकते हैं। कैदी को अपने अपराध का कोई पछतावा महसूस नहीं हुआ। द प्रिजनर फेल्ट नो रिमोर्स फॉर हिज क्राइम। ठीक है, इस तरह से आप इनको याद करें, इसके जैसे और सेंटेंस बना के देखें ताकि आपकी जो वोकैबुलरी है वो और स्ट्रॉन्ग हो सके। ठीक है ना। यहाँ पर मैंने ये थोड़े से वर्ड नहीं है, अगर देखा जाए तो बहुत सारे वर्ड्स हैं, लेकिन मीनिंग सबके मोस्टली एक जैसे हैं। अगर यहाँ पे मैंने 4 वर्ड मीनिंग दिए हैं तो मीनिंग इनका एक ही होगा। ग्रफ एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग होता है रूखा, रूखा व्यवहार, भारी आवाज़, कर्कश। ठीक है ना। आगे देखते हैं। ग्रफ था एडजेक्टिव, इसका मीनिंग ये होते हैं, सिनोनिम देख लेते हैं हस्की, एब्रप्ट, रूड। हस्की का मीनिंग भी क्या होता है, रूखा, रूखा व्यवहार, एब्रप्ट, रूड। लोग उसे उसके रूखे व्यवहार के कारण पसंद नहीं करते हैं। पीपल डोंट लाइक हिम बिकॉज ऑफ हिज ग्रफ बिहेवियर, बिकॉज ऑफ हिज रूड बिहेवियर, बिकॉज ऑफ हिज ग्रफ। ठीक है, हस्की बिहेवियर, एब्रप्ट बिहेवियर, इस तरह से इसकी जगह पे हम बहुत सारे वर्ड यूज़ कर सकते हैं जो कि आपको याद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है ड्रेडफुल एडजेक्टिव, इसका मीनिंग होता है भयानक, डरावना, भयावह। ठीक है, मीन्स टेरिबल, फियरसम। सिनोनिम दुर्घटना का विचार ही भयानक था। द थॉट ऑफ एक्सीडेंट इटसेल्फ वॉज ड्रेडफुल। द थॉट ऑफ एक्सीडेंट itself was fearsome, was terrible, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने बहुत सारे वर्ड्स करे हैं, देखने में कम लगते हैं लेकिन बहुत सारे, इनको याद कीजिए अच्छे से। ठीक है ना, ताकि आपको कभी भी न्यूज़पेपर पढ़ते हुए प्रॉब्लम ना हो कि इसका मीनिंग क्या था। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा गाइस, और जितना हो सके इसको शेयर करें जो लोग अच्छे से सीखना चाहते हैं। अब मैं वीक में वन टाइम वोकैब वर्ड्स भी लेकर आया करूँगी। ठीक है, ये एडवांस्ड वोकैबलरी है, तो इसको सीखिए, अच्छे से याद कीजिए। होप यू लाइक दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।